चली ससुराल समाल राना तेरे तो मैं तो चली ससुराल समाल राना हाँ अपनी नगरी अपनी नगरी अपनी नगरी अपनी नगरी अपनी नगरी अपनी नगरी अब मीरा चली ससुराल संभाल राना अपनी नगरी अब मीरा चली ससुराल संभाल राना अपनी नगरी आज मीरा एक ऊंट का सहारा लिया। राजस्थान में एक ऊंट था। ऊंट बैठ गए, कहा बेटी मीरा मैं तेरे ससुर के जंगल का घास खाया है और मैं ऋणी हूं। बेटी तुम ऐसे नहीं जा पाओगी, वृंदावन की दूरी बहुत है बेटा, आ जा तू मेरे पीठ पर बैठो। और उस ऊंट के पीठ पर मीरा जी बैठ गई और जब चली, राजस्थान से जब निकलती हैं तो आग लगती है धरती में, पूरा राज्य जल करके भस्म हो जाता है। यवनों ने चढ़ाई कर दी और विक्रम सिंह के विशाल सेना को मार डाला और कुछ नगर निवासी बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। इंद्र वर्षा करना बंद कर दिया, अकाल पड़ गया, बहुत प्रजा दुखी हो गई और मीरा जी वृंदावन में आकर के एक पेड़ के नीचे जर्जर शरीर लेकर सो गई है। अब मीरा जी के शरीर में बल नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे हैं गोविंद अब तो मैं आ गई हूं, अब आप जानो कहां हो। हाँ मोहन तुम रूठना नहीं, रूठना नहीं गोविंद। आज मीरा जी पड़ी हुई है वृक्ष के नीचे और विक्रम सिंह को ये माताएं, ये बहनें, छोटे छोटे बच्चे, ये वयोवृद्ध सभी गाली देने लगे। करे विक्रम वो बेचारी कितनी धर्मात्मा थी, जब तक रही धरती पर हम लोगों को कोई दुख नहीं हुआ, उसके निकलते ही जाने के पश्चात ही धरती में आग लग गई, इंद्र जल वर्षा करना बंद कर दिया और अकाल पड़ गई। अकाल पड़ा तो मेरे बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। माताओं को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बचा, अपने तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। बोल विक्रम तुमने कितना बड़ा अन्याय किया। आज ढूंढते हुए सभी चले आ रहे हैं कि मीरा भाभी कहाँ है। आज सभी ढूंढते हुए आ रहे हैं, जब तक आएंगे नहीं तब तक। एक बीना नाम की बहन थी विक्रम सिंह को, सबसे पहले मीरा जी को उसी ने देखा, चरण पड़ने लगी। मीरा भाभी उठो, जागो। जागो 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 राम भजन में लागो। जागो 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 जागो। आज चरण दबाती है मीरा भाभी, उठो जागो।
आज तुम कैसे दुर्बल हो गई हो भाभी, उठो। आज सहारा देकर जगाती है। और जब मीरा जगती है तो जब बैठती है तो देखती क्या है कि ढेर सारे राजस्थान से प्रजाएं आई है। सबको प्रणाम किया पहले। कोई सास माता के रिश्ते में है, कोई बहन है, सबको प्रणाम करती है। आज जो सती साध्वी है उसके लिए किसी का अपमान संभव नहीं है। आज सबको प्रणाम किया। विक्रम ने पाँव नहीं छूने दिया। भाभी माता रुक जाओ, रुको। मीरा ने कहा विक्रम तुम मेरे पुत्र के समान हो और ठीक है, आखिर तुम रोते क्यों हो? कहा मीरा भाभी तुम जब वहाँ से चली ना, यवनों ने चढ़ाई कर दिया, इंद्र जल वर्षा करना बंद कर दिया और पूरे राज्य में आग लगकर धरती जल गई, काली हो गई धरती। अब अकाल पड़ गया है। मीरा भाभी चलो, तुम्हें लिवाने के लिए आया हूँ। विक्रम सिंह चरण में गिर जाता है और कहा मीरा भाभी तुम्हें चलना पड़ेगा। मीरा ने कहा गंगा की धारा जब प्रवाहित होती है विक्रम, तो एक बात सुन लो। गंगा की धारा जब प्रवाहित होती है ना, तो विनम्रता की तराई से होकर बहती है, अहंकार के शिखर से होते हुए गंगा की धारा गुजरती नहीं है। लेकिन विक्रम तुम मेरे शरण में आ गए हो, मैं तुम्हें स्नात करके भेजूंगी। और मीरा जी ने एक रमन रेती उठाई, वृंदावन का धूल, और कहा लो विक्रम इसको अपने राज्य की धरती पर अभिषिक्त कर देना और यवन अपने स्वदेश को चला जाएगा और मैं कहती हूँ इंद्र जल वर्षा करेगा और मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे देश का अकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन मीरा अब नहीं जाएगी। सभी प्रजा को लेकर चले जाओ। विक्रम सिंह सारी प्रजा को लेकर अपने राज्य में गए और जैसे वृंदावन का वह धूल अभिषिक्त किया धरती पर, बरसात भी काली काली घटा छाई और इधर इंद्र पानी बरसाने लगे और यवन अपने स्वदेश को चला गया। आज मीरा जी का अंतिम क्षण है। मीरा जी उसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई है। भगवान राधा कृष्ण आते हैं और राधा कृष्ण जैसे प्रकट होते हैं कि प्रभु 3 साल की अवस्था में मैंने आपको पति माना है, आप मुझे दर्शन दो। दर्शन दो घन श्यामनाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। 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 अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। अखियाँ प्यासी रे, अखियाँ प्यासी रे। अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्यामनाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्यामनाथ, मेरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्यामनाथ, अखियाँ प्यासी रे। आज भगवान के चरणों में बैठ गई मीरा और कहा प्रभु मैं आपको 3 वर्ष की अवस्था में पति माना है। कहा मीरा तुम अपना उद्देश्य बताओ। कहा मैं पति इसलिए माना है
दैहिक सुख के लिए नहीं। तब कहा आप मुझे अपने में समाहित कर लो गोविंद, मैं आप में समा जाना चाहती हूँ। और मीरा समा जाती है, मीरा धीरे धीरे भगवान में जाने लगती है। आज प्रभु की लीला देखिए, भगवान गोविंद आज मीरा को जब अपने में लीन करने लगे तब मीरा रोने लगी। का अब क्यों रोती हो? तुकाराम को मैं सदैव अपने में समा लिया और चैतन्य महाप्रभु को अपने में समाया, ये तीसरे नंबर तुम्हारा है मीरा। और कहा प्रभु मेरी तो कोई निशानी नहीं रही, कहा तुम्हारी निशानी रहेगी। और भगवान ने क्या किया, मीरा ने जो वस्त्र धारण किया था उस वस्त्र को भगवान ने अपने मुंह से बाहर निकाल कर रखा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मीरा ने भक्ति की तो गोविंद में समा गई। भगवान के मुंह से मीरा जी के वस्त्र चीर निकले रहे ताकि दुनिया को पता चले कि मीरा गोविंद में समा गई। और आज भी वृंदावन आप जाएंगे भैया तो मीरा जी के गिरधर गोपाल का दर्शन करने के लिए मंदिर में जब जाएंगे तो ऐसे ही मूर्ति पाएंगे आप, ऐसे ही मुंह से मीरा जी का वस्त्र निकला हुआ है। मीरा जी का गिरधर गोपाल यही है। और वृंदावन में भी यही झांकी आपको देखने को मिलेंगे। आज माता बहन इसी शब्द के साथ हम लोग मीरा जी गोविंद में समा गई, हम लोग मंगल आरती प्रसाद प्राप्त करते हुए माता संतोषी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और अपने स्थान को जाएंगे। सभी प्रसाद पालेंगे माता, आज अंतिम दिन की प्रसादी है। ये हंस ठाकुर सियारगढ़ के निवासी हैं, 51 रुपये इन्होंने